स्क्रीन पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। आपको इस क्वेश्चन में से करना यह है कि पहले लिस्ट से आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को निकालने, डुप्लीकेट्स को हटाने, दूसरे लिस्ट से आपको शॉर्टेड एलिमेंट्स को निकालने और शॉर्टेड जो लॉजिक यूज करना है उसमें अपना खुद का लॉजिक यूज करना है, कस्टम शॉर्टिंग लॉजिक। तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं डिस्टिंक्ट मेथड स्ट्रीम क्लास का एंड शॉर्टेड मेथड स्ट्रीम क्लास का। अगर आपको बताया तो कमेंट में बताइए, हम लोग चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। वेलकम टू 100 डेज 100 इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। आज है डे 35। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो भाई आपको स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट निकालना है, तो हम पहले लिस्ट पे लिस्ट डॉट स्ट्रीम कॉल करके हम पहले स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, देन सिंपली हम डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल कर लेंगे एंड दैट्स इट। फिर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक नई स्ट्रीम के अंदर, और अगर हमें प्रिंट करना है तो डायरेक्टली हम फॉर ईच यूज करके अपने एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन की हेल्प से। या तो आप यहाँ पे लैम्डा पास कर दो या फिर आप फंक्शन मेथड रेफरेंस पास कर दो। एंड अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखोगे हमारे एलिमेंट्स में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। जितने भी एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं स्क्रीन पे, एक दो बार था तो एक ही बार एक प्रिंट हुआ। तो ये डिस्टिंक्ट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। सेम अगर शॉर्टिंग की बात करें तो अगर आपको शॉर्टिंग इंप्लीमेंट करना है तो पहले आप लिस्ट डॉट स्ट्रीम निकाल लीजिए एंड देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास शॉर्टेड नाम से एक मेथड है, लेकिन अगर आप शॉर्टेड यूज करते हो डायरेक्टली तो ये शॉर्टिंग जो होगी वो आपके कस्टम लॉजिक के अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दूसरा वाला शॉर्टेड मेथड यूज कर सकते हो जिसके अंदर कंपैरेटर पास कर सकते हो अपना लॉजिक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हो अपने लिस्ट को तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर नंबर वाइज शॉर्टिंग हो जाएगा, शॉर्टेड एंड देन फॉर ईच, एंड यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो नंबर हमारे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगे सारे नंबर्स। अगर आप यहाँ से देखो, बट अगर हम सपोज हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है इन एम्प्लॉइज को, अब एम्प्लॉइज के पास आईडी और नेम है, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आईडी और नेम है, या तो हम आईडी वाइज शॉर्ट कर सकते हैं या नेम वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, बट ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी, उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले लिस्ट डॉट स्ट्रीम निकाल लिया, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्टेड यूज करेंगे एंड अब यहाँ पे हम कंपैरेटर की इंप्लीमेंटेशन पास कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे लैम्डा इंप्लीमेंटेशन देने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, EMP लिस्ट पे स्ट्रीम निकाल लेंगे, देन हम शॉर्टेड मेथड यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें अपना खुद का लॉजिक पास करना है तो हम कंपैरेटर को ओवरराइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, या कंपैरेटर को इंप्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैम्डा। तो हमें मिल जाएगा ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 दैट इज E1 एंड E2 एंड देन हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर 0। ठीक है, लॉजिक को इंप्लीमेंट करके। तो हमने सिंपली आईडीज को माइनस कर दिया और आईडीज को माइनस करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव मिल रहा है कि 0 मिल रहा है कि पॉजिटिव मिल रहा है। दैट मींस ये हमारे कस्टम लॉजिक है। एंड अब हम अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो सॉर्ट हो जाएंगे आईडी वाइज। आप देखो यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 10। बट अगर आपको यहाँ पे नेम वाइज शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पे E1 डॉट नेम को कंपेयर करना पड़ेगा E2 डॉट नेम से। उसके लिए हम सिंपली E1 डॉट नेम एंड डायरेक्टली माइनस नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रिंग कभी माइनस से कंपेयर नहीं होती। हम यहाँ पे यूज करेंगे कंपेयर टू, तो लगाएंगे डॉट कंपेयर टू एंड देन E2 डॉट नेम, एज सिंपल एज दैट। एंड अब आप अगर देखते हो तो हमारा जो रिजल्ट है वो उसमें नेम वाइज अल्फाबेटिकल वाइज शॉर्टिंग हो गई। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो डिस्टिंक्ट का और शॉर्टेड का, जिससे कि आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकाल सको और शॉर्टेड में आप शॉर्टिंग कर सको विद द नॉर्मल एंड कस्टम लॉजिक एज वेल।